समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, ये जो भारत की माँ है वो इतनी तपस्या करती है, इसके कारण से ही भारतवर्ष में धर्म जिंदा है। इसलिए भारतवर्ष इतने आघातों को सहन करने के बाद में भी अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बनाए रखे हुए। जैसे राम ने वन गमन के समय राक्षसों का नाश कर दिया था, ये भीम ने भी आज राम की याद दिलाई। धृतराष्ट्र है अंधा, पर उसकी अंधी आंखों के समक्ष जो अंधा युग रचा गया, अंधा नृत्य रचा गया, उसमें तो आंखों वाले श्रेष्ठतम धर्मज्ञ लोगों को भी अंधा कर दिया। शत्रु, अधर्मी, राक्षसी लोगों के रक्त से धरती पवित्र होती है। कभी कभी ये जो कटु उक्तियां हैं वो जीवन की संपूर्ण धाराओं को बदल देती है, संबंधों को बदल देती है। इसलिए हमेशा ही चाहे जितना अपने मन में क्लेश हो, पर संभल करके बोलने की नीति लाभप्रद रहती है। तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देख करके मुझे परम विश्वास हो गया है कि तुम भले ही राज्य से, धरती से, संपत्ति से, सबसे निष्कासित कर दिए गए हो, पर इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट तुम ही। ईश्वर ने तुम्हें कोई इसलिए ये कौशल दिया है, इसलिए एक शक्तियां दी है, इसलिए ये बल दिया है। इसके पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन है। वो तुमसे जो कुछ करवाना चाहती है वो तुम्हें करना होगा। अगर वो निर्लज्जता, कुटिलता से बाज नहीं आएगा तो मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं, विदुर और वासुदेव श्री कृष्ण तीनों मिलकर के तुम्हारे पुत्र का नाश करेंगे। श्रेष्ठ लोगों की संगत करो, श्रेष्ठ किताबों की संगत करो, भगवान आपको अवसर देगा, आप अच्छे से अच्छा काम करो। दुर्योधन, तुम जिस जंगा को दिखा करके मेरे समक्ष मेरा अपमान कर रहे हो, याद रखना भीम के हाथों इसी जंगा का नाश होगा और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक, विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला, यह जो चल रही है, धर्म को केंद्र में रखकर, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। सारी घटनाओं का केंद्र बिंदु धर्म, अधर्म दोनों के बीच युद्ध और सत्य की, धर्म की विजय।
देखा हमने पिछले 2-3 एपिसोड जो निकले वो एक प्रकार से क्लाइमैक्स जैसे है। जानते बूझते हुए भी मौत के मुंह में अपना सिर रख देने वाला युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए चला गया और शकुनी के कपटी तंत्र विद्या से अभिषिक्त पासे वो उनके धन, समृद्धि, राज्य, द्रौपदी सबके हरण का कारक बन गए। जो षड्यंत्र रचा था कौरवों ने, दुर्योधन और उसकी मित्र मंडली ने, वो षड्यंत्र उनका सफल रहा और द्रौपदी को अंत में जो दारुण दुख झेलना पड़ा, अपने जीवन की सबसे अपमानजनक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा, धर्म की रक्षा में समर्थ श्रेष्ठतम लोगों के बीच में उसे जो कुछ झेलना पड़ा वो निंदनीय है, अकल्पनीय है। किंतु कृष्ण की किरण वो उसके जीवन में आशा बनकर उसको उस समय थोड़ा सा त्राण दिला गई। परिणाम दोबारा युद्ध, सोची समझी हुई साजिश के तहत 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास वनवासी वेश में चल पड़े। कुंती वो नहीं गई। पुत्रों ने बहुत आग्रह किया, सारा परिवार है, पुत्र है, पुत्र की वधुएं हैं, उनके पौत्र है, सब है, तुम अकेली यहां और शत्रुओं से घिरी हुई क्या करोगे? कुंती ने कहा कि मेरे लिए ठहरने की एकमात्र जगह हस्तिनापुर ही है और हस्तिनापुर में भी सुरक्षित विदुर का गृह। विदुर मेरे देवर है, मेरे प्रति अनन्यतम प्रेम श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं और उनकी पत्नी पारंसवी, इन दोनों के पास रह करके मैं सुरक्षित रहूंगी। युधिष्ठिर ने कहा कि मां तुम यहां रहोगी वो तो ठीक है, पर वो जो दुर्योधन है वो पग पग पर षड्यंत्र करता है, क्या उससे तुम्हें भय नहीं लगता? नहीं, मुझे उससे रंच मात्र भी भय नहीं है। उसकी तुलना में मुझे भय तुमसे अधिक है। मुझसे? मुझसे क्यों? तुम अधिक सात्विक हो, तुम अपने अपमान को भुला सकते हो, अपने भाइयों के अपमान को भुला सकते हो, अपनी पत्नी द्रौपदी के अपमान को भुला सकते हो। यहां तक तुम 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी भुला कर सकते हो, शत्रुओं को क्षमा कर सकते हो, किंतु मैं यहां हस्तिनापुर के अंदर 2 कारणों से बैठी रहूंगी। दुर्योधन और धृतराष्ट्र को यह प्रतीति होती रहे कि तुमने अधर्म पूर्वक राज्य और संपत्ति का हरण किया है। धृतराष्ट्र है अंधा, पर उसकी अंधी आंखों के समक्ष जो अंधा युग रचा गया, अंधा नृत्य रचा गया, उसने तो आंखों वाले श्रेष्ठतम धर्मज्ञ लोगों को भी अंधा कर दिया। उस अंधे युग में
एक कलंक का पृष्ठ जो कुरुओं ने रचा है, उसका बदला लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये राज्य और संपत्ति, इसकी महत्ता नहीं है, महत्ता है धर्म युक्त राज्य की, जो प्रजा को वत्सलता देकर के उसका लोक कल्याण कर सके। और दूसरा कारण है पुत्र, धरती माता और माता में कोई अंतर नहीं होता। तुम भले ही 12 वर्ष और 13 वर्ष वन में गमन करो, पर तुम्हें हमेशा इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि मेरी मां हस्तिनापुर में शत्रुओं के पास में रखी हुई है, बैठी है। मैं यहां से तभी मुक्त हो पाऊंगी जब तुम तुम्हारे राज्य का, तुम्हारी संपत्ति का, तुम्हारी प्रजा का फिर से स्वाधीनता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक भोग करने लग जाओ। उस क्षण तुम अपनी मां को भी स्वाधीन करा पाओगे। मैं तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करूंगी, तुम्हारे जन्म मरण के मोक्ष के बंधन को मैं तुम्हें से मुक्त नहीं करूंगी। मैं जब तक तुम अपनी धरती को फिर से स्वाधीन नहीं कराओगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। पुत्र, मैं यहां इसलिए बैठी हूं। युधिष्ठिर कुछ कह नहीं सके, चल दिए। उनके साथ प्रजा, ब्राह्मण, भारी मात्रा में लोग सब चल रहे हैं। कोई वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। पहला पड़ाव, हस्तिनापुर से निकलने के बाद भीम जो यात्रा का संयोजक था, उसने जानबूझ करके प्रमाण कोटि वहां रखा। युधिष्ठिर चकित थे, यहां प्रमाण कोटि में किस लिए रुके? क्या जानबूझ करके भीम और द्रौपदी मुझे जागृत करने के लिए इस स्थान पर लेके आए? ये दुर्योधन का क्रीड़ा स्थल है, जहां उसने भीम को विष दे करके मारा था। यह दुर्योधन की स्मृति दिलाने वाला स्थान है। एक ही क्षण के अंदर उसके स्मृति पटल पर फिल्म की तरह रेखांकित हो गया दुर्योधन का अन्याय, अत्याचार। पग पग पर उसके षड्यंत्रों की कुगाथा। भाई बैठे, द्रौपदी, सुभद्रा, करेणुमती, देविका, बलंधरा, काली, विजया, ये इनके भाइयों की, युधिष्ठिर और उनके भाइयों की पत्नियां, वो भी बैठी। युधिष्ठिर कहने लगे, इन ब्राह्मण देवताओं को हाथ जोड़ करके यह बोल दीजिए कि भाई अब हम राजा नहीं हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इतना अन्न कहां से लाएंगे, आपके लिए इतने भोजन की, रहने की, करने की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? और फिर हम बंधे हुए हैं, अपना राज्य नहीं बनाएंगे, अपना स्थान नहीं बसाएंगे, अपने लिए महल नहीं बनाएंगे, सैन्य निर्माण नहीं कर पाएंगे, हम इन शर्तों में बंधे हुए हैं, क्या करेंगे हम? भीम मुस्कुराए, कहने लगे कि इन सबको समझा दिया है, किंतु ये लौटने का नाम नहीं ले रहे। इतने में श्रोत जी के शिष्य पुत्र शौनक मुनि वो आ गए, युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, बैठे। युधिष्ठिर, मुझे मालूम है सर, जो कुछ षड्यंत्र पूर्वक, अधर्म पूर्वक हुआ है वो ठीक नहीं, किंतु फिर भी तुमने धर्म पूर्वक अपना धर्म मान करके इन सब को सहन किया और अपने भाइयों को और अपनी पत्नियों को संभाले रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम
धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो। ये जो वन्य जीवन है, ये वन्य जीवन निरर्थक नहीं जाना चाहिए। इस पूरे वन में भ्रमण के दौरान तुम्हें साधना करनी है, तपस्या करनी है, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है, ऋषि मुनियों के साथ रहकर के धर्म की चर्चा करनी है और वन में रहने वाले जीवों के साथ में रहकर के उनके जीवन के साथ में समरसता पैदा करनी, तादात्म्य पैदा करनी। अगर तुम वर्षों से उपेक्षित वन्य जीवों के साथ में तादात्म्य स्थापित करने में सफल हुए तो तुम प्रजा का लोक पालन करने में भी सफल हो पाओगे। पूज्य महर्षि के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आपका कहना एकदम ठीक है, किंतु मेरे समक्ष एक बड़ी बहुत दुविधा है। ये इतने सब लोग मेरे साथ है, यहां तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो मैं क्या करूं? इतने लोगों के पेट का पालन कैसे करूं? अब मैं राजा नहीं हूं, मेरे पास इतना धन नहीं है, अन्न नहीं है, मैं कैसे प्राप्त करूं? उन्होंने कहा इसके दो मार्ग हैं। एक तो तुम जहां जहां जाओ वहां कृषि कार्यों को विस्तार दो, उससे अन्न उपजेगा, उससे इन सब का लालन पालन ठीक से हो पाएगा। एक दूसरा उपाय और है, वो उपाय है सूर्य उपासना का। सूर्य ये तुम्हारे अतोत्साहित मन को, पराजित आत्मबल को जागृत करता है। सूर्य साक्षात देवता है, तुम उनकी उपासना करो। मैं तुम्हें सूर्य भगवान के 108 नाम धौम्य ऋषि के द्वारा बताऊंगा। तुम धौम्य ऋषि जो तुम्हारे पुरोहित है उनसे मिलो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। गए, धौम्य को बुलाया, बातचीत हुई और कहा ये परिस्थिति बन गई है, शौनक जी का भी यही निर्देश है, आप मुझे क्या मार्ग दिखाएंगे? उनका कोई मार्ग नहीं है, वो जो उन्होंने मार्ग दिखाया वही मार्ग है। कृषि सिद्धांत का पालन करो, अन्न उपजेगा, भंडार भरे रहेंगे, काम होता रहेगा। किंतु दूसरा, सूर्य की उपासना करो। मैं तुम्हें 108 नाम बताता हूं। धौम्य जी ने युधिष्ठिर को 108 नाम बताए। यहां मैं एक थोड़ा सा रुक करके एक बात की ओर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं आप लोग अपने जीवन में क्या पूजा पाठ करते हैं, किंतु मैं आपको एक छोटा सा निवेदन जरूर करना चाहता हूं। नित्य प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल भर करके जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य भगवान साक्षात देवता है, ये आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को पुष्ट करेंगे, आपको निरोगी रखेंगे, आपको जीवन में यश, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देंगे। अगर आप सूर्य के महाभारत के अंदर धौम्य ऋषि के द्वारा बताए गए 108 नाम उसका प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन में जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ध्येय को पूरा करने के लिए एक प्रबल शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए सूर्य की उपासना अवश्यमेव करनी चाहिए। अस्तु, युधिष्ठिर ने उस मंत्र को 108 नामों को ध्यान से सुना, जल में खड़े रह करके नित्य प्रतिदिन उपासना करने लगे सूर्य की भाव भक्ति से। परिणाम, सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा कि वत्स मैं तुमसे प्रसन्न, बोलो तुम क्या चाहते? उन्होंने कहा प्रभु, अन्न की सबसे बड़ी समस्या है, ये मेरे साथ ब्राह्मण है, प्रजाजन है, उन लोगों को मैं भोजन कैसे कराऊं? आने वाले ऋषिगण, मुनिगण वो मेरे अतिथि बनते हैं, उनको मैं भोजन प्रसाद कैसे कराऊं? वन में मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन कैसे कर सकूं?
सूर्यदेव ने कहा, चिंता मत करो पुत्र। उन्होंने अपने पास से एक तांबे का पात्र उनको दिया, ये लो, यह अक्षय पात्र है। और इस अक्षय पात्र में 4 प्रकार के अन्न, भोजन सामग्री नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इसके अंदर निर्मित होगी, और यह अक्षय है। किंतु इसके लिए नियम है, तुम और तुम्हारे भाई सब लोगों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें, और तुम सबके बाद में सबसे अंत में द्रौपदी भोजन करें। द्रौपदी के भोजन करने के बाद यह अक्षय पात्र प्रातःकाल के समय अथवा सायंकाल के समय अपने अन्न को संपूर्ण कर लेगा। 12 वर्ष तक ये तुम्हें सहायता करेगा। 13वें वर्ष में अज्ञातवास में तुम रहोगे, 14वें वर्ष में तुम फिर से उपक्रम करोगे और तुम्हें तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा। धर्म का पालन करो, लोगों की सेवा करो, बस यही आशीर्वाद है। सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए, पात्र लाया गया, और वो पात्र ऐसा ही था। युधिष्ठिर ने सूर्यदेव के कहे अनुसार सब अतिथि देवो भव, उनको प्रथम भोजन कराने के बाद, भाइयों के भोजन करने के बाद, फिर सबसे अंत में खुद, और सबसे अंत में द्रौपदी। आपने देखा होगा भारतवर्ष में तो ये परंपरा हर घर के अंदर है। जो माँ होती है वो सबसे अंत में भोजन करती है। सबको मिल गया या नहीं, सबका पोषण हुआ या नहीं, यह ध्यान रख करके सबसे अंत में जो बचा कुचा होता है उससे अपना निर्वाह करने की यह शक्ति भारत की मां में ही है। मित्रों, ये जो भारत की मां है वो इतनी तपस्या करती है, इसके कारण से ही भारतवर्ष में धर्म जिंदा है। इसलिए भारतवर्ष इतने आघातों को सहन करने के बाद में भी अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बनाए रखे हुए। अब क्या करें हम आगे? चल पड़ी उनकी यात्रा। भीम ने कहा कि अभी तक इतना समय हो गया, कृष्ण ने हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। द्रौपदी भी कहने लगी, वो तो चिंतित हो रहे होंगे, उनके तो अपने गुप्तचर हैं, उनके पास समाचार पहुंच गया होगा, वो अभी तक आते ही होंगे, आए क्यों नहीं? नकुल ने कहा कि अगर हम काम्यक वन की ओर प्रस्थान करें तो कृष्ण भी द्वारिका से उधर से चलते हुए, हम इधर से चलते हुए रास्ते में मिल जाएंगे, समय बचेगा, जल्दी मिलना हो जाएगा। सबने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलें। काम्यक वन की ओर वो प्रस्थान करने लगे। जब वो काम्यक वन की सीमा पर आए, प्रवेश कर रहे थे तो रात का समय हो गया था, मसालें जली हुई थी, ये दल धीरे धीरे चल रहा था। अचानक सामने से कोई एक जलती हुई मसाल लेकर के आ रहा था। ये सब लोग रुक गए, कौन है? काम्यक वन में इतनी रात में अग्नि लेकर के चल रहा है, कौन व्यक्ति है? भीम आ गया है, थोड़ा सा उन सबको कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं। उधर से एक राक्षस आया, भीम को सामने देख करके कहने लगा, ओहो, आज तो इतने सारे मनुष्य का रक्त पिए हुए, मांस खाए हुए मुझे कितना समय हो गया है। जंगली जीव जानवरों से ही मैं अपना पेट भरता हूं, कंदमूल खा करके पेट भरता हूं, आज आनंद हो गया, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। भीम ने कहा तुम कौन हो, किस लिए आए? उठा के लगा कर हंसने लगा, तो मुझे नहीं जानते? मैं बकासुर का भाई किरमीर
और हिडंबासुर उसका मित्र हो। मेरे समक्ष मनुष्य क्या, कोई भी टिक नहीं सकता। अच्छा, तो तुम बकासुर के भाई हो, तुम्हें मालूम नहीं? बकासुर को और हिडंबासुर को मैंने मारा था। मैं पांडव पुत्र भीम हूं, जानते हो मुझे? अरे वाह, ये तो बड़े आनंद की बात हुई। आज तो मैं तुम्हें मार करके तुम्हारा गरम गरम रक्त, उससे मेरे मित्र हिडंबासुर और मेरे भाई उसकी मृत्यु का बदला ले सकूंगा, और मैं उस हिडंबा का मोह जाल भी तोड़ सकूंगा। हिडंबा, तुम जानते हो हिडंबा को? उसका पुत्र है घटोत्कच, उसको जानते हो? अवश्य जानता हूं, अवश्य जानता हूं। बताओ, उनके बारे में तुम क्या समाचार बता सकते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। मैं तो तुम सब लोगों को मारने के लिए यहां आया हूं। और वो एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ करके और भीम के ऊपर उसने फेंका। भीम घबराया नहीं। भीम ने सबको कहा, सब पीछे रहो। सब लोगों ने चारों तरफ से व्रत बना लिया। भीम और किरमीर में वृक्ष युद्ध चलने लगा। दोनों महाबली एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जबरदस्त प्रयत्न कर रहे थे। वो दानव था, मायावी था, तरह तरह की शक्तियों से युक्त था। उसको मारना अत्यंत कठिन था, किंतु फिर भीम के आगे कैसे टिकता? भीम में तो 1000 हाथियों का बल है। बहुत देर तक दोनों के बीच में युद्ध चलने के पश्चात भीम ने उसको पकड़ा और उसकी ऊपर धक्का देकर के उसको पटक दिया। पटकने के बाद में भी वो राक्षस गिरा नहीं, वो उठ करके खड़ा हो गया। वो जैसे ही खड़ा होने लगा, भीम ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और अपना जो दाहिना घुटना था वो उसकी गर्दन के ऊपर दबा दिया। वो नीचे गिर गया। भीम उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसकी गर्दन दबा रहा है। बताता है या नहीं हिडंबा और घटोत्कच के बारे में? बताता हूं, बताता हूं। बताया उसने। वो तो जंगल में ही है। कैसे हैं वो? ठीक है। क्या वो राक्षसी है? नहीं, वो पूर्णतः वो दोनों मानवीय हो गए। वो मांस नहीं खाते, शाकाहारी हो गए। और हिडंबा ने भी तुम्हारे कारण दूसरा विवाह नहीं किया। अगर वो दूसरा विवाह करती तो जो राक्षस आता वो तुम्हारे पुत्र को भी खा जाता। वो दोनों बाहर नहीं निकलना चाहते, जंगल से एकांतवास ही करना चाहते हैं, किंतु शाकाहारी बन करके पूरा रह रहे हैं। अब तो मुझे क्षमा करो, अब तो मुझे जाने दो। किरमीर ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, पर भीम ने कहा, नहीं, इस कामिक वन में तुम रह रहे हो, यहां ऋषि मुनियों के आश्रम हैं और तुम उनको तंग करते होंगे, तुम्हारे उत्पात से वो दुखी होंगे, इसलिए उनको मैं आज तुम्हारे त्राण से मुक्ति दिलाता हूं। गर्दन पर जोर दिया और उसको मृत्यु के मुख में भेज दिया। किरमीर का वध करके ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने अपना एक शिविर डाल दिया वहां। उधर से एक ऋषि आए, उनका नाम था मित्रेय। उन्होंने आकर के अपना परिचय दिया। इन लोगों ने प्रणाम किया, बैठे, धर्मालाप शुरू हुआ। मित्रेय ने कहा, दुर्योधन जीवित रहने के लिए काबिल नहीं। हिंसा में मैं भी विश्वास नहीं रखता हूं युधिष्ठिर, किंतु धर्म के लिए हिंसा आवश्यक तत्व है, करनी ही पड़ती है। शत्रु, अधर्मी, राक्षसी लोगों के रक्त से धरती पवित्र होती है। भीम ने किरमीर को मार करके इस कामिक वन को पवित्र कर दिया। ये तो राम के समान आए, जैसे राम ने वन गमन के समय राक्षसों का नाश कर दिया था, ये भीम ने भी आज राम की याद दिला दी। युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज
वो मेरे भाई है, ये मेरा धर्म था। मैं हार गया इसलिए मुझे 13 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। मैं उनके खिलाफ किसी भी रूप में नहीं जा सकता हूं। मैंने उन सबको क्षमा कर दिया है। मैत्रेय कहने लगे, युधिष्ठिर, तुमने भले क्षमा कर दिया हो, किंतु दुर्योधन, उसकी मृत्यु ये तुम पांचों पांडवों का ही कर्तव्य है। इस धरती को अधर्मी लोगों से मुक्त कराना और धर्म की प्रस्थापना करना, सत्य की रक्षा करना, ईश्वर ने तुम्हें कोई इसलिए ये कौशल दिया है, इसलिए शक्तियां दी है, इसलिए ये बल दिया है। इसके पीछे प्रकृति का कोई प्रयोजन है। वो तुमसे जो कुछ करवाना चाहती है वो तुम्हें करना होगा। मैत्रेय के उपदेश से अर्जुन और भीम अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्यों महाराज? हस्तिनापुर में इसलिए जा रहा हूं कि 13 वर्ष का समय लंबा समय होता है। तब तक धृतराष्ट्र को शांत करना, शांत रखना अनिवार्य है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे हैं। पांडव वन में चले गए। उनके मन में उहापोह है। उस दिन धूर्त क्रीड़ा के समय, द्रौपदी के चीरहरण के समय, द्रौपदी ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने जो प्रतिज्ञाएं की थी उसका रह रह करके उसको स्मरण हो रहा है। धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। पांडवों के हाथों अपने पुत्रों की मृत्यु उसे साक्षात दिखने लगी। वो डरने लग गए। कोई है? दासी आई, महाराज विदुर को बुलाओ। विदुर आए। विदुर, क्या तुम्हें लगता है कि युधिष्ठिर ने मेरे पुत्रों को क्षमा कर दिया होगा? महाराज, आज तक आपके पुत्रों ने जितने कुकृत्य किए उन सबको क्षमा करने के कारण से ही तो युधिष्ठिर आपकी आज्ञा मान करके युद्ध खेलने के लिए चला है। युधिष्ठिर तो क्षमा कर देगा सबको, किंतु द्रौपदी, भीम, अर्जुन ये क्षमा नहीं करेंगे। उनके द्वारा कौरव कुल की हानि निश्चित होगी। क्या तुम मानते हो कि भीम, अर्जुन ये लोग मेरे पुत्रों को मार देंगे? निश्चित महाराज, निश्चित। मैं तो अब भी कहता हूं, आप थोड़ा संभल करके विचार करें। क्या रास्ता है विदुर? रास्ता एक ही है। आपके पुत्र को दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण इन सबको अपनी कुटिलता, षड्यंत्र त्यागने पड़ेंगे। क्षमा याचना करनी पड़ेगी भरी सभा में। तब पांडव क्षमा कर सकते हैं। युधिष्ठिर तब क्षमा कर सकता है। अन्यथा ये मारे जाएंगे। इनकी हत्या होगी। इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। बंद करो अपना प्रलाप। धृतराष्ट्र ने विदुर को रोक दिया। जब देखो तब पांडव पांडव पांडव। तुम शुरू से ही उनका पक्ष लेते आए हो। तुम तो मेरे पुत्रों के दुश्मन हो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई, प्रेमी का पात्र, महामंत्री, सलाहकार मान करके अपने हित में पूछता हूं। तुम सदा मेरे अहित की बातें करते हो, मेरे पुत्रों के नाश की बातें करते हो। युधिष्ठिर को मानना चाहिए कि धर्मतः वो अपना राज्य हार चुका है। नहीं महाराज, द्यूत के पासे धर्मतः नहीं होते, अधर्म का रास्ता है। युद्ध में जीतने का सामर्थ्य नहीं था आपके पुत्रों में, इसलिए कुटिलता पूर्वक शकुनी के षड्यंत्र को आधार बना करके उन्होंने उन्हें हरा दिया। आपने अपनी आंखों के सामने अपनी कुलवधू, पुत्रवधू, उसको सहायता नहीं थी। वो रोती रही, बिलखती रही। आपने दुशासन को दंडित नहीं किया, युधिष्ठिर, दुर्योधन को दंडित नहीं किया, और उल्टे ही दोबारा और बुला करके
गांधारी के कहने पर आप रुक गए कि तो दोबारा आपने बुला करके उन्हें फिर 13 वर्ष के वन में भेज दिया। अब वन में वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे भटकते होंगे, क्या मालूम है आपको। विदुर की बातें सुनकर के धृतराष्ट्र अत्यंत क्रोधित हो गए। बंद करो अपना मुंह और निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। भूल करके भी कभी तुम यहां वापस मत आना। आज से तुम्हारा और मेरा संबंध समाप्त। चाहो तो तुम हस्तिनापुर छोड़ करके जा सकते हो। थर थर कांपने लगे धृतराष्ट्र। विदुर एक क्षण के लिए हतप्रभ रह गए। क्रोधित तो हुए हैं धृतराष्ट्र आज तक अनेकों बार, किंतु मैं संबंध विच्छेद करता हूं, यह बात आज पहली बार बोली है। शब्दों का खेल बड़ा विचित्र होता है मित्रों। कभी कभी ये जो कटु उक्तियां हैं वो जीवन की संपूर्ण धाराओं को बदल देती है, संबंधों को बदल देती है। इसलिए हमेशा ही चाहे जितना अपने मन में क्लेश हो पर संभल करके बोलने की नीति लाभप्रद रहती है। तोल तोल करके बोलना चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आवेश में आकर के ये आवेश में आ गए धृतराष्ट्र, बोल दिया और उन्होंने भी ये सुनकर के आवेश में आ गए। विदुर अपने महल में जाकर के अपने सारथी अश्वशयन को वेदव्यास जी को यह सूचना देने के लिए, संदेश देने के लिए भेज दिया और स्वयं हस्तिनापुर त्याग करके कुंती और पारंसभी अपनी पत्नी से परामर्श करके और पांडवों से मिलने के लिए काम्यक वन की ओर चल दी। सोच रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं। ये धृतराष्ट्र मन से भी अंधा है, बुद्धि से भी अंधा है। इसने पांडु के जाने के बाद खुद राज्य हड़प लिया। एक हाथ से पांडव पुत्रों को राज्य देता है और कभी दुर्योधन बन करके, दुशासन बन करके, शकुनी बन करके, कर्ण बन करके उनके राज्यों को छीन लेता है। इसके मुख अनेक हैं। ये धृतराष्ट्र ही सब झगड़े की जड़ है, ऐसा विदुर सोचते जा रहे हैं। विचारों का प्रवाह जब नेगेटिव चलता है, ध्यान से सुनो, विचारों का प्रवाह जब नेगेटिव चलता है तो धर्मात्मा विदुर, नीतिज्ञ विदुर, वेद व्यास जी के धर्म का आधार विदुर, उनके प्रिय पात्र विदुर, सत्यात्मा विदुर भी किस किस प्रकार की बातें सोचने लग जाते हैं। काल के नेगेटिव प्रवाह को रोकना, नकारात्मकता को रोकना हर एक व्यक्ति के अपने जीवन के लिए आवश्यक है। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा विचार करो। इससे तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, इससे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, इससे तुम चाहे ना चाहे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। अन्यथा ये मस्तिष्क, ये बुद्धि कुटिलता का आवरण धर करके आपके अपने जीवन के साथ भी अन्याय कर बैठे। आप तो सोचेंगे कि न्यायोचित है, आप तो सोचेंगे कि निर्णय सर्वश्रेष्ठ है, किंतु वो निर्णय आपके लिए विघातक सिद्ध होगा। इसलिए श्रेष्ठ लोगों की संगत करो, श्रेष्ठ किताबों की संगत करो, श्रेष्ठ चीजें उस पर विचार करो। भगवान आपको अवसर देगा, आप अच्छे से अच्छा काम कर पाओगे। पहुंच गया रथ विदुर का। वो सब चकित हो गए, पांडव रथ किसका आया आज? विदुर कैसे आए हैं आज? सब भाई आगे बढ़े, काका प्रणाम, आज आप आइए बैठिए। मैं हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया गया हूं।
निष्कासित कर दिए गए। कैसे? बताया उन्होंने सारा, किंतु कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां तक आते आते उनका मस्तिष्क ठंडा हो गया था और वो थोड़ा सकारात्मक चिंतन कर रहे थे, और उसका परिणाम हुआ युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप में भी वही बात निकली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र क्रोध में आकर के अनेक बार मेरा त्याग कर चुके हैं। आज संबंध त्याग करने की बात पहली बार हुई है, किंतु मेरे बिना वो रह नहीं पाएंगे, वो फिर से मुझे वापस बुलाएंगे। किंतु युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अपनी प्रजा का, अपने भाइयों का, अपने स्वजनों का, अपने परिजनों का ध्यान करके उनके साथ प्रेम पूर्वक धर्माचरण करता है, वही पृथ्वी का सम्राट होता है। यहां तुम्हें देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देख करके मुझे परम विश्वास हो गया है कि तुम भले ही राज्य से, धरती से, संपत्ति से, सबसे निष्कासित कर दिए गए हो, पर इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट तुम ही। उनको वो सांत्वना देकर के वहां रहने लगे। नित्य धर्म चर्चा होती। उधर धृतराष्ट्र की स्थिति विकट हो गई, उसे आत्मग्लानि होने लगी। फिर वो भय, पांडवों का भय, उससे भी अधिक उनको लगा वेद व्यास जी का भय। वेद व्यास जी का भय तुम्हें क्यों लग रहा है धृतराष्ट्र? वेद व्यास जी तो इस पृथ्वी के असली सम्राट हैं। उनके एक इशारे पर हजारों राजाओं की सेना हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण कर सकती है। विदुर उनका प्रिय पुत्र है, और जब वो सुनेंगे कि विदुर को मैंने निष्कासित कर दिया है, संबंध विच्छेद कर दिया है, वो क्रोधित होकर के यहां चले आएंगे। वो पांडवों का पक्ष लेंगे, धर्म का पक्ष लेंगे, सत्य का पक्ष लेंगे। अब कौन? दुर्योधन ने जब सुना कि धृतराष्ट्र ने तो उन्हें निष्कासित कर दिया तो बहुत खुश हुए। वो यह कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था पिताजी। धृतराष्ट्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर को वापस बुलाना पड़ेगा। विदुर अगर पांडवों के खेमे में चला गया पुत्र, तो पांडव प्रबल हो जाएंगे। उन्हें यहां रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण से पांडवों की शक्ति की अभिवृद्धि नहीं होगी। पिताजी, आप हमेशा ही अधर्म की बातें करते हो। इतना अच्छा काम हो गया, विदुर को किस लिए वापस बुलाना? तुम नहीं समझते पुत्र, जाओ। तो उसको भेज दिया, और उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे करूं। दासी को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ तुम संजय को बुला करके लाओ। संजय गल्व गण नामक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, धर्मज्ञ व्यक्ति, सूत पुत्र संजय, अनेक गुणों से परिपूर्ण युवक, परिस्थिति को समझने की, आकलन करने की उसकी बड़ी भयंकर विशेषज्ञता, परिस्थिति को बदलने की, लोगों को आश्वस्त करने की, संधि वार्ता करने की उसकी गुणवत्ता। बुलाओ उसको। संजय आए, महाराज को प्रणाम किया। संजय, विदुर को मैंने क्रोध में आकर के भेज दिया था, अब मैं वापस चाहता हूं कि वो वापस आए। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और फपक फपक करके रो पड़े। अभी वास्तविकता थी या नाटक, ये मालूम नहीं। अगर विदुर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, यहां तक बोल दिया। संजय ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं लेके आता हूं। क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारे कहने पर विदुर लौट आएगा? हां, विश्वास है। मैं आपके प्रेम को उन्हें याद दिलाऊंगा। संजय गए, विदुर से वार्तालाप की,
विदुर हंस दिए, कहने लगे ये तो मुझे मालूम ही था संजय, किंतु तुम धृतराष्ट्र को नहीं जानते हो, ये उसका प्रेम नहीं है, ये उसका नाटक है। ऐसे हजारों नाटक में बचपन से लगा करके आज तक देख करके आया। भगवान ने उसको सब कुछ दिया, केवल एक आंखें नहीं दी। इसके कारण से वो धर्म से च्युत, उसकी महत्वाकांक्षाएं प्रबल हो उठी और पग पग पर इस प्रकार के नाटक करके उसने अपने पक्ष के अंदर अनेक अनेक वातावरण निर्मित करते हुए स्वयं राजा बन बैठा। युधिष्ठिर और अन्य भाइयों से सहमति अनुमति लेकर के विदुर लौट आए। विदुर के साथ ही वहां वेद व्यास जी भी धृतराष्ट्र के पास आए और सभा में जाकर के धृतराष्ट्र ने प्रणाम किया और उन्होंने उनको कहा कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को समझाते क्यों नहीं? षड्यंत्र पूर्वक युधिष्ठिर को राज्य से च्युत कर दिया और अभी भी वो मान नहीं रहे, अब उसके ऊपर युद्ध आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, रथों में शस्त्र भर रहे हैं, अस्त्र भर रहे हैं। ये कैसे संभव है पूज्य? ये संभव नहीं है संभव, मैंने खुद ने देखा है। आपको कौन सूचना देता है? ये गलत सूचना है। कोई गलत सूचना नहीं है, अभी तो मैंने उनको रोक दिया है। दुर्योधन कर्ण के कहने पर अपने सारे मित्रों के साथ काम्यक वन पर आक्रमण करके पांडवों के वध के लिए जा रहा है। अभी भी वो अपनी निर्लज्जता और कुटिलता से बाज नहीं आ रहा। अगर वो निर्लज्जता कुटिलता से बाज नहीं आएगा तो मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं, विदुर और वासुदेव श्री कृष्ण तीनों मिलकर के तुम्हारे पुत्र का नाश करेंगे। धृतराष्ट्र घबरा गया। आप ही समझाइए मेरे पुत्र को, वो मेरे से नहीं मानता। तुम्हारे पुत्र को समझाने के लिए मैत्रेय आ रहे हैं। ऋषि मैत्रेय तुम्हारे पुत्र को समझा देंगे। मैं जा रहा हूं। वेद व्यास जी वहां से निकल गए। मैत्रेय आए, उनका स्वागत किया। दुर्योधन वगैरह सारे लोग आए। मैत्रेय ने समझाया यह अधर्म का मार्ग है। मैं बहुत दूर से धृतराष्ट्र तुम्हें सत्य की सलाह देने के लिए आया हूं, और तुम्हारा ये जो पुत्र है और इसके जो मित्र हैं, तुम उनके सिखाए पर काम मत करो। ये भी तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे भाई के पुत्र पुत्र के समान है। अधर्म का रास्ता स्वीकार मत करो। और इस दुर्योधन को समझाओ, जाकर के वो माफी मांगे, वो कुछ समय उसके पास रहे। दुर्योधन उद्दंडता पूर्वक मैत्रेय ऋषि को कहने लगा, मैं जाकर के उनके पास क्यों रहूं? आप उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? मैंने जो किया धर्मतः किया है, अधर्मतः नहीं किया। मैत्रेय ने कहा, अपने पुत्र को समझाओ धृतराष्ट्र, वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता उसके नाश को जाता है। वो रास्ता उसके नाश को जाता है। दुर्योधन और उद्दंडता पर उतर गया। निर्लज्जता पूर्वक वो कुटिल मुस्कान के साथ मैत्रेय ऋषि को ताल ठोक करके चुनौती देने लगा। मैत्रेय क्रोध में आ गए और शाप दिया, दुर्योधन, तुम जिस जंगा को दिखा करके मेरे समक्ष मेरा अपमान कर रहे हो, याद रखना भीम के हाथों इसी जंगा का नाश होगा और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। धृतराष्ट्र घबरा गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज क्षमा कर दीजिए, ये श्राप मत दीजिए। उनका ये श्राप रहेगा। एक ही शर्त पर यह श्राप छूट सकता है, अगर ये क्षमा मांग लेगा सभा में सबके सामने, युधिष्ठिर और उसके भाइयों से, भीम से, तो इसको मुक्ति मिलेगी। मैत्रेय कह करके चल दिया। दुर्योधन उस सभा से उठ करके चल दिया। विदुर बैठे थे। धृतराष्ट्र विदुर के सामने रो रहे थे। क्या करें अब? ऐसी सारी परिस्थिति बन गई, क्या रास्ता निकाले?
कैसे करें? विदुर ने कहा, महाराज मैं तो अब कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे ऊपर कुपित हो जाते हैं, किंतु मैं आपको निश्चित कहता हूं, वेदव्यास जी और वासुदेव श्री कृष्ण यह शांत नहीं बैठने वाले। इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए वे कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे। अभी कृष्ण कामेक वन में आने वाले हैं। वासुदेव कृष्ण अभी आए नहीं, आने वाले हैं। ओह, सिर पकड़ लिया धृतराष्ट्र ने। आगे अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि काम्यक वन में यादव, काम्पिल्य से पांचाल, ये सब लोग मिलकर के इकट्ठे होते हैं और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार आगे की योजना बनाकर काम करते हैं। वो किस तरीके से होती है यह हम अगले एपिसोड में सुन पाएंगे। तब तक के लिए विश्राम, विराम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।